मेरे को तो सब जानते हैं। आप धीरे नमस्ते धीरे सर। करके अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कौन कहाँ से क्या करता है, ताकि सब एक दूसरे को जानेंगे। वर्षा जी, आप ही पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते सर, मैं वर्षा जाधव फ्रॉम नमस्कार। बेलगाम, कर्नाटका। मैंने आपसे हाँ जी। इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स पहले किया है। वो मुझे बहुत पसंद आया, तभी मैंने आपका दूसरा क्लास ज्वाइन किया। इसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो आज से क्लास शुरू हो रहा है, तो बहुत ही क्यूरियोसिटी है इसके बारे में सर। थैंक यू सर। पहले वाले में क्या पसंद आया? क्योंकि आप विजिट में तो आप आए ही नहीं थे। न- नहीं सर, मैं उतना दूर आने तक कोई साथ भी नहीं है मेरे। दिल्ली तक आने के लिए वो बहुत ही दूर हो जाता है मेरे लिए। उसमें क्या समझ आया था और क्या समझ नहीं आया पहले वाले कोर्स में? जैसे कि वो एस्ट्रो में ये इंडस्ट्रियल वास्तु का मैंने पहले ही मीन्स सब कुछ मेरे लिए नया था, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। वैसे अप्लाई किधर नहीं किया मैंने, तो थोड़ा स्टडी करके थोड़ा देखना है उसे फिर। चलो, जब हमारी बेंगलोर की तरफ कोई विजिट होगी तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अभी तक जी सर। साउथ में तो, अभी हमारा साउथ में तो क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग अपने को जानते नहीं हैं। जी सर। जो जहाँ पर हिंदी ज़्यादा चलती है वहाँ पर सब हमको जानते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, या आपका यूपी हो, एमपी हो, उड़ीसा हो, इवन बिहार, झारखंड, जहाँ पर हिंदी अच्छी चलती है वहाँ पर सब हमको नाम से जानते हैं और वहाँ से हमारे पास काम भी आता है। लेकिन जहाँ पर जी लैंग्वेज बैरियर हो जाता है ना, तो वहाँ पर ना तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर एक दो स्टूडेंट है भी सही तो वो बहुत ना के बराबर। जी तो सर। थोड़ी सी, जब जहाँ पर आपके स्टूडेंट्स नहीं होते तो वहाँ पर फिर विजिट भी कम ही होती हैं। बाकी सब जगह महाराष्ट्र में रेगुलर रहती हैं, गुजरात में रहती हैं, राजस्थान में रहती हैं, पंजाब में, यूपी में, एमपी में, यहाँ चलती रहती हैं। लेकिन जो थोड़ा सा साउथ इंडिया हो जाता है वहाँ लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, हमारी लैंग्वेज, क्योंकि अभी एक आपके बैच में एक रमेश जी थे, तो उनके साथ जी थोड़ी सी लैंग्वेज की, अब थोड़े थोड़े लोग जुड़ तो रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से कुछ हम मार खा जाते हैं, कुछ वो। तो इसीलिए वहाँ पर ना अपना नेम फेम ना के बराबर ही समझो। बाकी सब जगह तो लोग हमें जानते हैं, काम भी आता है, विजिट भी आती है, स्टूडेंट्स भी आते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हिंदी है, अब जैसे बड़े बड़े शहर है जैसे बेंगलोर वगैरह, वहाँ पर तो चलता है, वहाँ से स्टूडेंट्स भी हैं, वहाँ से काम भी होता है। लेकिन अब जैसे तमिलनाडु, केरल, यहाँ की तरफ अपनी प्रेजेंस ना के बराबर है। नॉर्थ ईस्ट में भी आसाम से भी कुछ आए हैं स्टूडेंट्स वगैरह, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आया। चलो कोई बात नहीं मैडम, जब आएगी तब आप ज्वाइन कर लेना, या आप कभी जी दिल्ली सर, आओगे। कभी अगर हाँ। बैंगलोर में आपका ये विजिट वगैरह हो गया तो तभी मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगी। चलो ठीक है। सर थैंक यू जी, ये सर। आपने गुरुजी है आपके नाम के आगे, आप कहाँ से हैं सर, क्या करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? हेलो सर, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। वैसे ये हाँ गुरुजी जी। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं सर हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। सर, और मैं एक सर छोटी सी मेरा एक छोटी सी बात बोलूं। जब जी हम सर। किसी के नाम के आगे गुरुजी लगा देते हैं ना, तो बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, हमारी भी और जो जी हमारे जी लिए बोल रहा है उसके लिए भी। तो इसलिए ये शब्द इतना वो है, तो थोड़ा सोच समझ के लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे भी लोग जी गुरुजी बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ। जी क्योंकि सर। गुरुजी शब्द ऐसा है कि जो कि बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। बाकी आप समझदार हैं, आप गुरुजी लिखो अपने नाम के आगे या कुछ भी लिखो, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो ये सर मेरे ताया जी पाठी सिंह थे। तो उन्होंने, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, तो उन्होंने वो शॉर्ट फॉर्म में मेरे को गुरुजी बोलते थे। तभी से कुछ लोग मेरे को गुरुजी नाम से ही बुलाते हैं। चलो सर, मेरे तो कहने का मतलब है, हाँ क्योंकि जी। गुरु का मतलब ही बहुत कुछ अलग हाँ हो हाँ। जाता है, जी सर। समथिंग डिफरेंट। तो फिर हम, लेकिन उस चीज़ की जो होते हैं ना, कि एक गुरु का मतलब क्या है, कि हमें बहुत चीज़ों को देखना और सोचना पड़ता है, लेकिन हम रियल लाइफ में वो सब नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था और कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर जी। चलो कोई बात नहीं, आप अपने बारे में और बताइए क्या प्रोफेस करते हैं। जी सर, वैसे मैं खेती बाड़ी करता हूँ सर, किसान हूँ।
और ये इंटरेस्टेड मेरे ताया जी ने ही मेरे को डाला था वास्तु के रिलेटेड, क्योंकि वो कुछ जानते थे वास्तु के बारे में पहले। उन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक मेरे को सिखाया था। अब भी सर मैं 2-3 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ अच्छी क्लासेस लेके और फिर इसको एक विस्तार से सीखूं। तो 2-3 जगह सर क्लास मैंने लगाई थी, लेकिन उन्होंने सर कोई इतना विस्तार से मुझे बताया नहीं, क्योंकि क्लास के अंदर तो आपको सर क्या क्या सवाल क्या जवाब क्या तो आता है? आपको पहले थोड़ा सा बताइए सर, आपको आता क्या क्या है? बेसिक में सर वास्तु के अंदर जो पंच तत्व हैं सर, मैं उन्हीं को बैलेंस करता हूँ। सर वास्तु होता ही उन्हीं को बैलेंस करना है, और तो कुछ होता ही नहीं जी वास्तु सर। में। हाँ जी सर, उन्हीं उसी में बैलेंस करता हूँ। और अभी सर मेरे को देवताज के बारे में सीखना था, तो उस वजह से जो मैंने पहले क्लास ये जो लगाई को थी सर, ये बठिंडा से हाँ गुरुजी जी, थे, बठिंडा में। उनकी क्लास मैंने लगाई थी। तो उन्होंने सर मेरा कुछ ना वो सवालों के जवाब दिए नहीं, क्योंकि वो सवालों के सिर्फ 15 मिनट तक ही वो सवाल लेते थे, बाद में वो क्लास बंद करते थे। क्या नाम है सर उनका? तो विकुल बंसल जी, अच्छा जी। पिनाकल चलो जी वास्तु सर, से वो है। बड़े बड़े आदमी है वो सब। तो अभी सर चलो अब जी, मैंने ठीक है जी। आपकी आपकी ना सर एक छोटी सी क्लिप आई थी। आप किसी बिल्डिंग पे खड़े थे और आपने ये बोला था कि साउथ की तरफ कोई बिल्डिंग अगर ऊंची है ना, तो हमें उससे थोड़ा जो वो पोल लगा के जो झंडा लगाना है ना, वो थोड़ा उससे ऊपर लगाना है। वहां से मैंने सर आपको सर्च किया और आपकी काफी 3-3 घंटे की भी वीडियो है, वो मैंने देखी। तो मैंने कहा ये होना तो ऐसा ही चाहिए कि जो हमारे मन में कोई सवाल आ रहा है ना, तो उसका हमें जवाब ही नहीं मिला, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपने वास्तु की है, अगर कोई हमारे जी। सामने बड़ी ऊंची बिल्डिंग है और हमने अपने घर में जी। झंडा लगाना है, उससे जी सर। बड़ा लगाएं या छोटा लगाएं? आप ही बताओ। सर अगर साउथ की साइड में कोई बिल्डिंग होगी, ठीक है सर, तो वो हमें इफेक्ट नहीं करेगी। ऑलरेडी वो हमारी जो बिल्डिंग है वो हमें सपोर्ट करेगी। अगर हमारे कोई ईस्ट पूर्व के अंदर कोई अगर ऐसी बिल्डिंग आती है या उत्तर दिशा में ऐसी बिल्डिंग आती है, तो हमें साउथ को उसके उससे थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। वो जो मेरी रील थी उसमें क्या था कि एक तो पड़ोसी का मकान भी ऊंचा था, दूसरा जहां उन्होंने झंडा लगाया था ना, वो उनका साउथ हाँ वेस्ट जी। था, और वेस्ट थोड़ा सा उनसे ऊंचा हो रहा था। क्योंकि जब हम झंडा लगा रहे थे बड़ा, तो उससे क्या उनकी बिल्डिंग से भी ऊंचा जा रहा था जो साथ वाली थी, और इनके पानी की टंकी वगैरह जो लगी हुई थी वेस्ट से, उससे भी ऊंचा जा रहा था। तो इसलिए हमने कहा था कि हाँ जी। हाँ दोनों जी। से ही ऊंचा। लेकिन हमने जो है इनका वेस्ट साइड है उसको साइलेंट कर दिया था और पड़ोसी को बोल दिया था, जी जबकि सर। उनका रियल में ये भी था और साथ वाला भी था। वो झंडा दोनों से ही ऊपर जाना था। वैसे रियल मायने में जो है, हमें अपने घर को देखना होता है, पड़ोसी को नहीं देखना होता। जी। वो झंडा लेकिन भी सर लेकिन जब रेड हम कर कलर रहे का थे, था, आपने येलो का बोला। क्योंकि सर जब हम साउथ में लगाते हैं, साउथ क्योंकि हनुमान जी का कलर होता है, वहां पर लाल जी। आता है, तो इसलिए हम लाल कलर का लगाते हैं। जब हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमारी लैब की जो मेन सारे क्वेश्चंस या कुछ भी कह लो, स्टेबिलिटी कह लो या हस्बैंड वाइफ का कह लो, जॉब का कह लो, कुछ भी हो साउथ वेस्ट से ही आता है। और साउथ वेस्ट का जी। कलर होता है पीला, तो इसलिए हम पीले कलर का झंडा वहां लगाते हैं, जिससे जो है कि हमारा जो है वो बैलेंस भी हो जाए और सबसे ऊंचा भी हो जाए। यस सर। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। अब एच एस सम्राट जी, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग जी। सर गुड इवनिंग। अब एक बात बताओ, हम अंग्रेजी वर्ड क्यों यूज करते हैं? राधे राधे या राम राम जी नहीं बोल सकते? राम राम जी सर, राम राम जी। सर एक्चुअली देखो, एक बात मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ। लोग पता नहीं क्या रीजन देंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपका और हमारा सबका काम पब्लिक प्लेटफॉर्म का है, पब्लिक रिलेशन का है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक पब्लिक है ये भी। आपका काम, आप शायद डिस्ट्रीब्यूटर है ना, हाँ जी सर। तो नेचुरल बात है, लोगों से डील करते हैं। और लोगों से डील करना है, यानी कि हमारा ईस्ट अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। ईस्ट अच्छा होगा तभी तभी हमारे लोगों से कनेक्शन अच्छे होंगे। और भगवान राम जी जो हैं वो सूर्यवंशी थे। हम्म। इसीलिए अगर हम सबसे राम राम जी बोलते हैं तो हमारा ईस्ट मजबूत होता है, तो हमारे गवर्नमेंट से रिलेशन और हमारा जो सोशल नेटवर्क है वो भी बढ़ता है। ठीक है, राइट राइट। इसलिए मैं सुबह सुबह जो सबको मैसेज करता हूँ, मेरे को जिसका भी मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अगर गुड नाइट लिखते हैं तो मैं लिख देता हूँ राधे राधे, और सुबह का आता है तो राम राम जी, ताकि अपना ईस्ट भी हो और अपना धर्म कर्म भी आगे बढ़े।
बाकी आपकी जैसी सोच, आपको गुड मॉर्निंग बोलना है आप गुड मॉर्निंग बोलिए। मैंने तो आपको विद लॉजिक आंसर दिया कि मैं क्यों बोलता हूँ, उसका क्या रीजन है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही है, इसीलिए आपके पास आए हैं। आपका बड़ा नाम सुना, बड़ी वीडियोस देखी हैं, बड़ा यूट्यूब पे आपके देखे हैं, और काफी देर से सोच रहे थे करना, कोर्स करना, लेकिन आज वो दिन आ गया आखिर। तो सर आपने जो है ये कहाँ से नाम सुना, आप जो कह रहे हैं कि हाँ नाम सुना। सर मैंने एक्चुअली, मैं लवली यूनिवर्सिटी में चैनल पार्टनर हूँ सर, एलपीयू में। हाँ और जी। साथ में मेरी एक डिटर्जेंट की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग जयपुर में है मेरी। किस नाम तो से सर आपकी? मेरा लिव क्लीन के नाम से ब्रांड है सर, बीसीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम है। अच्छा, आप तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हाँ एक जी, दो हाँ बार जी। आपने विजिट के लिए भी कहा है, लीव क्लीन के बिल्कुल नाम से बिल्कुल आता रहता बिल्कुल है आपका। बिल्कुल, लेकिन वो बस मेल हो नहीं पाया आपसे। तो आज मैं वही कह रहा हूँ, लकी दिन है, आज आपसे मेल हो गया और मुलाकात भी होगी, और आपका सबसे बड़े कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। तो मैंने हरियाणा तो से, मेरे सर थे कोई मित्र, उनसे आपके बारे में सुना था, तो वहां से। जोगेंद्र जी, हाँ जी। हरियाणा में जोगेंद्र जी, नहीं, हरियाणा में जोगिंदर नहीं है सर। अ, रोहतक के हैं, कहाँ के हैं? वंश वंश करके था एक ना लड़का। हाँ जी, हाँ जी हैं। हाँ, कोई 6-7 महीने पहले उनसे सुना था नाम। तो फिर आपको फॉलो भी किया, फिर आपकी वीडियोस वगैरह, और आपके इसमें ग्रुप में एंट्री हो गई, तो आपको देखते रहते थे। लेकिन मैंने अभी कोई वास्तु का मतलब कोई काम स्टार्ट नहीं किया, जस्ट अभी लर्निंग स्टेज ही चल रही है। तो तो वास्तु की बेसिक वास्तु की नॉलेज है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु है, इसमें कम से कम वास्तु की नॉलेज तो होनी बेसिक चाहिए। बेसिक का मैंने काफी मतलब अभी खुद से सेल्फ स्टडी में पढ़ा है। तो एज इट इज कोई मतलब स्ट्रीमलाइन कोई कोर्स एज इट इज नहीं किया। तो वो आपके पास मैं कर रहा हूँ। ये सर एस्ट्रो वास्तु है इसके लिए, क्योंकि वास्तु की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं ठीक है सर, वो मैंने पढ़ा, काफी पढ़ा इसमें खुद ही, यूट्यूब वगैरह पे, तो प्लस मतलब आपके। आपको ये पता है ना पंच तत्व क्या होते हैं, कौन किसका एंटी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, पढ़ा उसके बारे में। क्योंकि इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, अगर होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने कोई प्रोफेशनली कोई प्रैक्टिस वगैरह अभी कुछ वो उस लेवल पे कुछ नहीं किया। तो जस्ट अभी। चलो कोई चलो कोई बात नहीं, अब स्टार्टिंग हो रही है तो धीरे धीरे आगे हाँ, बढ़ते आपका जाओगे। साथ रहेगा सर, अब आपके कोर्स आगे की आगे करेंगे तो सब ज्ञान बढ़ जाएगा। सर पहली बात तो देखो, मेरी क्लास में भीड़ भाड़ नहीं होती, लिमिट के बंदे होते हैं, सबको हम वो जो साथ लेके चलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है लेकिन सर, कई बार जैसे सर बोल रहे थे ना अभी, उन्होंने कोई बठिंडा से बड़े, आप बोल रहे थे बड़े वो है, वास्तु कंसल्टेंट है, तो वो बोल रहे थे टाइम ही नहीं देते थे। तो उसमें फिर सीखने का मजा ही क्या, जब डाउट ही ना क्लियर हो, तो आपका मतलब 10-15 लोगों के ग्रुप में बहुत अच्छे से डिस्कशन, और बिल्कुल सही टाइम आप दे रहे हो, तो बड़ा अच्छा लर्निंग रहेगा सर इसमें। सर देखो, आज तो जैसे ही ये पहली क्लास है, नेचुरल बिल्कुल बात है, पहली क्लास में सिर्फ डिस्कशन ही होता है, थोड़ा सा ये बताते हैं कि हम कोर्स में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यही सब चीज़ होती है। तो आज वही होगा। हम बोले कि आज पढ़ाई होगी, तो पढ़ाई का तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक छोटा सा कोर्स है, 10 एक दिन में हम्म। खत्म हो जाता है। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज 2 दिन हम आपको पढ़ाएंगे, 3 दिन, फिर उसके बाद हिट थ्योरी करेंगे, फिर हम इससे बीमारी को पकड़ेंगे। ठीक है जी। तो जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ी सी इसमें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। आप में से किसी को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है? नहीं, मेरे को नहीं है। आपको वर्षा जी, गुरु जी, नीलम जी को तो है। सर मुझे है, पर इतना परफेक्ट नहीं हूँ मैं। उसमें बेसिक आना चाहिए बस थोड़ा बहुत, अगर नहीं आता है तो वो हम थोड़ा सा करा ही देंगे 2-3 दिन। जी सर। तो हमारी जो क्लास रहेगी वो मंडे से फ्राइडे रहेगी। राइट जी। ठीक है ना? तो अब थोड़ा सा हम इस कोर्स के बारे में बता देते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है मेरे बारे में तो पूछ सकते हो। गुरु जी आपको कुछ पूछना है? सर आप मेरे बारे में तो कुछ पूछ सकते हो, हटने की क्या बात है, कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन है, उनको नॉलेज है या नहीं है, क्या है।
नहीं सर, नॉलेज तो सर आपको है, इसीलिए तो आपको ज्वाइन किया। नॉलेज में सर तो कुछ देखो, डाउट नहीं। आधे से ज़्यादा पढ़ाने में तो कुछ भी नहीं जाता, जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना, तब पता चलता कोड जी। कितना पानी में है। मेरे हाँ साथ जी। पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको मुझे लगता था बहुत नॉलेज है, लेकिन जब वो मेरे साथ विजिट में गए ना, तब पता चला कितने पानी में। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज सबको हो जाती है, सब किताबें पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाता है। जी। तो इसीलिए कभी भी बुक को कवर से वो जज मत करो। कवर अच्छा है तो बुक भी अच्छी होगी, उसके अंदर देखो है क्या। ठीक है जी। हाँ जी सर। तो अब मैं जरा एस्ट्रो वास्तु कोर्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बता। ठीक है जी। मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई। अब देखो, ये जो हमारा कोर्स है, पहले इस कोर्स का नाम था, सब इसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। सबके सब जो कोर्स कराते हैं वो इस नाम से कराते हैं, एस्ट्रो और वास्तु। इसका मतलब क्या है? देखो, एस्ट्रो का मतलब हो गया, एस्ट्रो का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है ज्योतिष। ज्योतिष को और ज्यादा हम डीप चले जाते हैं तो सिंपल भाषा में कह देते हैं कुंडली, और इंग्लिश में कह देते हैं हॉरोस्कोप। वास्तु आपको पता है, पंच तत्व जो होते हैं उनको बैलेंस करना, या हम इसको वास्तु ज्ञान कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। जब हम वास्तु करते हैं किसी चीज का, ठीक है जी, मतलब कि पंच तत्वों को बैलेंस कर, सब करने के बाद भी अपने को आंसर नहीं मिलता, यानी कि प्रॉब्लम वैसे के वैसे ही रहती, फिर हम इस पे जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिसके नाम पर मकान है या जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर है या बिल्डिंग है, दुकान है, फैक्ट्री है, जो भी है, हम क्या करते हैं, वास्तु को फिर उसकी कुंडली से जोड़ते हैं। जब हम कुंडली को और वास्तु से जोड़ देते हैं तो बन जाता है एस्ट्रोवास्तु। यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर अपने को वास्तु से नहीं मिला, वहां क्वेश्चन मार्क लग गया, हम उसके अंदर इसको जोड़ देते हैं। फिर हम उसकी कुंडली देखते हैं और कुंडली के हिसाब से देखते हैं कि भैया उसने, उसकी कुंडली में ऐसा क्या है, जैसे कहते हैं ना, कोई नीच का है या गलत जगह बैठा है, उससे रिलेटेड सामान को देखते हैं और उसकी पोजीशन सही जगह पर लेकर आते हैं। वास्तु में तो हमने सब चीज कर दी, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ सामान ऐसा होता है जो हमने ज्योतिष के अनुसार गलत जगह पे रखा होता है, जिसपे नेगेटिव हिट्स आ रही होती है, उसको फिर हम उठाकर पॉजिटिव जगह पर रख देते हैं। यही होता है एस्ट्रो वास्तु हिट्स थ्योरी। जिनको वास्तु की नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, उनके लिए तो 1 घंटे में कोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन जिनको नहीं है तो उनको फिर काफी कुछ कराना पड़ता है। तो ये तो एक एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है जो लगभग सबके सब करा रहे हैं, हम भी वही करा रहे हैं। लेकिन अब हम इसके अंदर और ऐड क्या कर रहे हैं, क्यों हमारा कोर्स दूसरों से थोड़ा सा अलग हो जाए। अब ये हो गया एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी जो सब कराते हैं। उसके बाद लोग कराते हैं एक कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसको कहते हैं वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब हो गया बीमारी के बारे में ज्योतिष, ज्योतिष से पता करना कि भैया कौन सी बीमारी हो सकती है और किस कारण से हो सकती है। और एक दूसरा कोर्स वो अलग से कराते हैं जिसको हम कहते हैं मेडिकल वास्तु। मतलब एक तो हो गया हमारी कुंडली से बीमारी का पता करना, एक होता है वास्तु के हिसाब से बीमारी का पता करना। ये 3 कोर्स लोगों ने बना रखा है, हमने क्या करा, तीनों को मिलाकर ही एक कोर्स बना। कहने का मतलब, पहले 2 से 2 दिन या 3 दिन हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो कि हम पढ़ते हैं वैदिक से। ठीक है जी।
क्योंकि वैदिक इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि जब तक वैदिक ही नहीं होगा, आप बीएन कर लो, केपी कर लो, कुछ भी कर लो, जेमिनी कर लो, कोई भी वो कर लो, आपको क्लियर नहीं होगा। तो पहले 2 से 3 दिन यानी कल से हम जो है पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। ये 2 दिन में भी हो सकती है, 3 दिन में भी हो सकती है। जैसे ही हम इसको कर लेंगे, इसके बाद फिर हम जाएंगे हिट थ्योरी के अंदर, क्योंकि हिट थ्योरी के अंदर ये सब जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं आएगा हम हिट थ्योरी नहीं समझ पाएंगे। हिट थ्योरी बहुत इजी है, 1 घंटे में, 1 दिन में आराम से हो जाएगी, 1 घंटे में यानी कि समझ आ जाए। लेकिन उसके लिए अपने को बेसिक आना जरूरी है। अब जिनको पता ही नहीं है प्लेनेट क्या होता है, कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है, तो वो कैसे समझेंगे? तो उसके लिए ये हम पहले 2 से 3 दिन ये करेंगे, फिर चौथे दिन जाकर हम हिट थ्योरी को पढ़ेंगे कि वास्तु में, क्योंकि इसके लिए वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको वास्तु की नॉलेज है तो हम हिट थ्योरी को करने से पहले क्या है, जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं 16, लोग उनको जो है 2 तरीके से कराती हैं। एक होता है वैदिक से, उसमें डायरेक्शन अलग होती है, और एक होता है लाल किताब से। जो आजकल जो सब करा रहे हैं मोस्टली लाल किताब से करा रहे हैं। हम लाल किताब से ना करके हम वैदिक से करते हैं, क्योंकि वैदिक ही एक किस्म की जड़ है। और जड़ों के बाद ये सब लाल किताब हो गया, केपी हो गया, जेमिनी हो गया, बीएनएन हो गया, पंचपक्षी हो गया, कोई सा भी हो गया, सब उसकी ब्रांचेस हैं। जो मेन है वो वैदिक है। हम डायरेक्शन करने के बाद हिट चोरी करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, यानी कि दशा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इससे क्या होता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो अपने को ये पता चलेगा कि हमारी इस टाइम हमारा टाइम कौन सा चल रहा है। माना आंख है, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो हम देखते हैं सूर्य से और चंद्रमा से। हमारी जो दशा महादशा चल रही होगी, नेचुरल बात है, उसी से रिलेटेड अपने को प्रॉब्लम आती है, वो हम देखेंगे कि कौन सी महादशा चल रही है और हमारा कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। जब कोई हाउस एक्टिवेट होता है तो नेचुरल बात है, उससे हमारा एक बॉडी का पार्ट्स भी आता है। जब हमारा कोई हाउस एक्टिवेट होगा, बॉडी का पार्ट्स आएगा, तो नेचुरल बात है उसी से रिलेटेड अपने को बीमारी हो। तो हम एस्ट्रोलॉजी से बीमारी के बारे में पढ़ें। नेचुरली बात है, जब हमने कुंडली बना ली, जब हम कुंडली बनाएंगे, ये हमारी कुंडली होती है, इसके अंदर 12 भाव होते हैं। अब ये जो हमारे 12 खाने होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माना कोई भी हाउस एक्टिवेट होगा या कोई सी भी बीमारी होती है, माना हमारी फर्स्ट से होती है, तो ये एक डायरेक्शन को भी बताता है। जब ये डायरेक्शंस को बताता है तो वास्तु उसके साथ इंक्लूड हो जाता है। जब हम वास्तु की डायरेक्शन पढ़ेंगे तो वास्तु के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन से कौन सी बीमारी होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। कौन सी डायरेक्शन से, दिशा से कौन सी बीमारी होती है। जैसे सबको पता है नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन होता है, हर किसी को पता है। बहुत सारे यूट्यूब में आजकल तो ये पता ही है सबको, ईशान कौन क्या होता है। हर कोई वीडियो देख के जो वहां पर अपना मंदिर बना देता है। ईशान कौन में सबको पता है वास्तु पुरुष का हेड आता है। जब वास्तु पुरुष का वहां हेड आता है, इसका मतलब सिर दिमाग, नॉर्थ ईस्ट में जब भी दिक्कत होगी तो हमारे को दिमाग से रिलेटेड बीमारी है। तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट हमारे घर में। कुंडली में कौन सी डायरेक्शन होगी, वो यहाँ आएगा, ये दोनों हाउस। तो हम इस तरीके से उन दोनों को मैच करेंगे। कुंडली से ये 2 हाउस देख लिए, सेकंड और थर्ड, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं। और घर के अंदर हमारी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से हम दोनों को जोड़ेंगे और बीमारी का पता लगाएंगे कि भैया हमें वहां पर कौन से, ये दोनों का वास्तु देखना है, हम इसको ठीक करेंगे। और कुंडली से यहाँ पर कौन से प्लेनेट हैं जिनके कारण अपने को प्रॉब्लम आए, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुछ समझ आया? या नहीं आया तो किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। अच्छा जी, कुछ समझ आया या ऊपर से गया?
जी सर, समझ आया। क्या समझ आया, जरा एक बार सबको समझा दो फिर। बताओ जी सबको, जो भी आपको समझ आया। क्या हुआ, आप तो कह रहे थे समझ आ गया। वो थोड़ा एक्सप्लेन करने को नहीं हो रहा है सर। हाँ तो वही तो बात है ना, जो समझ आया, कुछ भी आया टेढ़ा मेढ़ा छोटा मोटा, बताओ। चलो गुरुजी आप बताओ, आप बड़ी जल्दी हंसे थे इनकी बात पर। हम्म। अब आपकी बात पर दूसरे सर हंसेंगे, वास्तु बताओ जी। सर वास्तु के अंदर जो भी दिशाएं हैं, वो सर सभी दिशाएं हमारे किसी न किसी अंग से रिलेटेड है, हमारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो सभी घर हैं वो किसी न किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। हमें उन दोनों को जोड़ना है समझ के, तो उससे हमारे को बीमारी क्या है और उसका सॉल्व कैसे होगा वो हमें समझ में आए। सर देखो, सोल्व करना तो बिल्कुल सिंपल होता है। अगर माना अपने को किसी ग्रह से, प्लेनेट से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उन्हीं के उपाय करेंगे। अगर हम कोई उपाय नहीं कर सकते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम कहीं जा रहे थे कार में, ठीक है जी, बाइक पे 3 बंदे जा रहे थे, उससे टक्कर हो गई। अब वो 3 बंदे हैं और मैं अकेला हूँ, तो मैं तो नेचुरल बात है कि भैया जैसे भी हो मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे बढ़िया होता है हाथ जोड़ो और निकल लो। यही चीज हमारे प्लेनेट पे होती है। अगर कोई प्लेनेट अपने को मार मार रहा है, मतलब अपने को प्रॉब्लम दे जा रहा है, दे जा रहा है, अपने को कोई सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा, तो हम सिंपल सा उपाय करेंगे, हाथ जोड़ देंगे, यानी पूजा ही कर लेंगे उनकी। अगर कोई जी बंदा अपने को मार रहा है और हमने अगर हाथ जोड़ दिए, तो वो भी एक बार कहेगा ना, अब इसको कितना और मारूं, ये तो पहले से ही मरा पड़ा है। जी सीधा साधा एग्जाम्पल है ना। कुछ नहीं समझ आता है, उसके मंत्र को उच्चारण कर लो, ताकि अपने को जो है वो प्रॉब्लम का उपाय मिल जाए। हाँ जी सर। तो इस तरीके से हम कोई सी भी रेमेडीज कर लेते हैं। माना आपने वास्तु भी करा, आपको नहीं असर आया, आप 45 देवता पे चले गए, आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं, तो उनसे प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। अब प्रार्थना करने के लिए क्या होता है, सिंपल सा होता है। कोई भी चीज है, कोई सा भी देता है, आगे ओम लगा दो, पीछे नमः लगा दो। जैसे माना भूधर देवता जी को आपने एक्टिवेट करना है, तो आप रोज सुबह उठ के ओम भूधर देवाय नमः ये मंत्रोच्चारण कर सकते हो। वो आपके भूधर देवता एक्टिवेट हो जाएंगे। जब भूधर एक्टिवेट होंगे तो काम धंधा अपने आप आएगा। जी सर। भूधर आते हैं नॉर्थ में, और नॉर्थ के अंदर प्लेनेट होते हैं मरकरी, तो आप बुध के उपाय कर लो, तब भी वो काम करेगा। ये तो सिंपल सा है। ये जो लोगों ने जो बता दिया ना, इतनी सारी रेमेडी, दुनिया भर की रील बन गई है, ये कर दो वो कर दो, आधे से ज्यादा बेवकूफ बनाने वाली है। इस बात को ध्यान रखना। और रील वो ऐसी बनाते हैं जो थोड़ी सी अलग हो। कहते हैं जी छप्पर फाड़ के पैसा ही पैसा। अब एक छोटी सी बात बताओ, जिनके पास पैसा ही पैसा छप्पर फाड़ के आ रहा है, उनको पॉडकास्ट करने की क्या जरूरत है, सबके सामने आने की क्या जरूरत है। लोग अपने आप नहीं उनके पास चले जाएंगे। हाँ जी। तो फिर जब वो सबको उपाय बता रहे हैं, तो पहले खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों पॉडकास्ट पे आकर बैठे हैं। पैसा नहीं आ रहा है तभी तो पॉडकास्ट पे आए हैं, ताकि हमारा नेम हो, फेम हो। सिंपल सी छोटी सी बात का आप सोचो ना। तो हाँ इसलिए सर, ये उसमें तो जितनी हम भी देख रेमेडीज बताते हैं ना सर, आधे से ज्यादा तो हवा हवाई होती है। ये बात हाँ सर, ध्यान उसमें रखना। हम देखते हैं ना सर, कई बार बताते हैं जी अब दिवाली है आप ये उपाय कर। तो उसमें सर लॉजिक नहीं मिलता कोई भी एक दिन उपाय करने से हमें कुछ मिलेगा या नहीं। सर देखो, आप सर कोई भी सिंपल काम है, कर लो। एक दिन सर सर अगर मैं हम आपको अभी जिम मैं एक चले एक गए। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हाँ हूँ। जी मैं सर। कल एक जगह विजिट पे गया था, परसों भी एक जगह विजिट पे गया, ठीक है जी। अब मैं उनको समझा कर आ गया हूँ कि अभी आपने आज 2 रेमेडीज हमने कर दी, मैं गया हूँ, अब आपको 2-4 दिन तक कुछ नहीं करना। कल फोन आ गया जब हम दुकान पे पेंट करा रहे हैं, आज फिर फोन आ गया हम ये कर रहे हैं। मैंने बोलिए भैया जितना करना है कर लो, दवाई दे दी, आप एक साथ सारी खा लो या थोड़ी थोड़ी खाओ, कल को बैकफायर करेगी, हमें मत बोलना। एक एक बार समझा दी, लेकिन वो कहते हैं जो उपाय बताएं सारे आज ही आज में कर दो। अगर आप सारे उपाय एक ही दिन में कर दोगे तो बैकफायर होगा ही होगा। लेने के देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, फिर कहेंगे वास्तु वाले की गलती है।
उनको समझा दिया, अभी कोई उपाय नहीं करना, 1 हफ्ते तक वेट करो। अभी मैं घर से निकला नहीं हूँ, उनकी सासू माँ कह रही हैं कि ये दवाइयाँ उठा के वहां रख दे जहाँ बताया है। हमने 2 रेमेडीज करवा दी, एक उनकी घड़ी की और एक चीज और वहां रखवा दी। एक दिन में 2 कर दी, बहुत है। फिर अगले दिन उन्होंने दुकान का पेंट कर दिया। तीसरे दिन आज फिर फ्रिज को उठा के इधर से उधर कर दिया। तो नुकसान तो होगा ही होगा। वास्तु कहाँ से काम करेगा? जब भी हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी होती है एक जगह, जैसे कोई सामान रखा हुआ है वो वहां पड़ा है तो उसके अंदर एनर्जी हो गई। जब हम उसको इधर से उधर करेंगे तो एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। और जब एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो नुकसान होगा ही होगा। टीवी टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, कुछ शीशा टूट गया, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, वो बस फोन करते रहेंगे। अरे जो एक बार बता दिया उसको उसी हिसाब से चलो, लेकिन नहीं। 3 दिन में लगातार 3 रेमेडीज आप कर दोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा, बैकफायर होगा ही होगा। किसी भी बड़े से बड़े वास्तु वाले को बुला लो, नुकसान होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि गलती उनकी है, वो हमारे पे गलती डाल देंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। सुबह से 4 बार फोन आ गए, लास्ट में आके मैंने फोन ही नहीं उठाया। क्या करेंगे जब बंदा सुन ही नहीं रहा? तो फिर यहाँ पर भी ऐसे भी आपको कई केस देखने को मिलेंगे। फिर कहते हैं कि रेमेडीज काम नहीं करती। अरे करेगी कहाँ से? आपको गोली दी है, रोज 1 खानी है, हफ्ते भर की है। आप कहो जी 3 में आज खा लेता हूँ, 3 कल और 1 परसों, तो दवाई तो अंदर जाके नुकसान करेगी ना। जब 1 गोली रोज खानी है, आप 3 खा लोगे तो। इसीलिए रेमेडीज काम नहीं करती, लोगों को नुकसान होता है। अब जिनके यहाँ मैं गया था, उनकी मदर को कैंसर है और वाइफ को लंग्स की प्रॉब्लम है, सीरियस इशू है, लेकिन वो फिर भी फटाफट फटाफट रेमेडीज कर दो कि हमें आराम आ जाए। वो आराम नहीं आएगा, तबीयत और बिगड़ जाएगी। जब बिगड़ जाएगी ना, फिर हमको बोलेंगे कि तबीयत और खराब हो गई। जी। इसीलिए कभी भूल कर भी फटाफट रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। और ये जो हवावाई होती है यूट्यूब में देखकर, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है, नीम हकीम खतरे जान, और ज्यादा नुकसान कर देता है। ठीक है जी, रील हम भी बनाते हैं, लेकिन हाँ मेरी जी, हाँ रील जी सर, दूसरों होता से है थोड़ी नुकसान। सी अलग इसलिए होती हैं कि मैं ऑन द फील्ड ही बनाता हूँ। जहां जाता हूँ, काम कर रहे होते हैं, वहीं के वहीं रील बना देते हैं। यहाँ पर ये है, इसके कारण ये चीज हो रहा है। मेरी आप देखो कि 90% जो है मेरी फील्ड की ही, और लेकिन लॉजिक के साथ है, लॉजिक साथ है। ये नहीं कि उनको वैसे ही बोल दिया कि आप ये काम कर लो और ऐसे कर लो। रेमेडीज वही करनी चाहिए जिनका आपको लॉजिक समझ आ रहा है। जिनका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, उसको करने के बजाय दूर हो जाओ। छप्पर मार के पैसा ही पैसा, हर कोई काम नहीं करेगा, रेमेडीज कर लेगा। ठीक है जी। लता जी, आप कहाँ से हैं? आपका कैमरा बार बार ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? सर मैं ब्यावर राजस्थान से हूँ सर। अच्छा, थोड़ा सर बताइए कैमरा अपने बारे इसलिए में। बंद है क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं प्रॉपर। मैं बाहर ही कोई बैठी बात हूँ नहीं घर मैडम, पे। कोई बात नहीं। मैं सर टैरो रीडर आप हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ सर। और सर वास्तु सीखना चाहती हूँ तो मैं आपका ग्रुप लगातार फॉलो करती हूँ। पहली बार मैंने आपको ज्वाइन किया है ऐसे आपके लिंक से। तो कुछ अभी जब से आप हो, कुछ अलग दिखा या वही जैसे सबकी क्लास होती है वैसी हमारी? नहीं सर, अभी जो जो मैंने सुना, क्योंकि वाकई आ नहीं रहा था, लेकिन जो जो मैंने सुना वो मुझसे बहुत अलग था। आप जिस तरीके से बता रहे थे, जैसे नहीं आता है, जैसे कोई है ना मंत्र नहीं आता है या कोई है ना, लाइक आपने बताया कि मेरे को थोड़ा अलग तो लगा सर। मतलब ऐसा नहीं कोई किसी को कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट हाँ वो सुन के तो मतलब लॉजिक से तो चला सकता है कि हाँ मुझे इस देवता को प्रसन्न करना है, तो कम से कम ओम आ और नमः लगा के वो अलग अपना खुद भी माइंड में लगा सकता है उस देवता को प्रसन्न करने के लिए। जैसे मैडम बाकी आप अभी टैरो सर मैंने करते हो, उसमें भी 9 प्लेनेट ही आ जाते हैं। टैरो में क्या यस होता सर। है, हमें तो कार्ड निकालते हैं, उसके अंदर जो इमेजेस होती है उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, वो हमारे इंट्यूशन पे होता है। ठीक है जी। पहाड़ आ गया तो हम कहते हैं भैया आपकी लाइफ में अब स्ट्रगल्स आने वाला है, इतनी यस आसानी से सर। आपका वो काम नहीं आएगा। यही यही हम उसमें करते हैं। लेकिन अगर पहाड़ आ गया, अगर हम पहाड़ की बात करें, अगर हम उसको वास्तु से जोड़ें, तो हम कहेंगे भैया आपके घर में साउथ वेस्ट में दिक्कत है, क्योंकि पहाड़ साउथ वेस्ट को बताता है। पहाड़ी हिस्सा जो हमारे घर का जो वजनी हिस्सा होता है, साउथ वेस्ट, हम उसको जोड़ देंगे। भैया आपके घर के साउथ वेस्ट में जाके दिक्कत होगी, आप वहां जाके चेक करो। आप बोलेगा जी मेरे को समझ नहीं आ रहा, साउथ वेस्ट में प्लेनेट आते हैं राहु जी, तो हम कहेंगे भैया राहु जी का उपाय कर लो। कोई बंदा अगर अपने को थप्पड़ मार रहा है, हम उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तो वो आशीर्वाद ही तो देगा ना। एक बार तो कहेगा यार अब कितना और इसको मारूं,
मेरा अगर अभी हाथ जोड़ के बैठ गया ना, तो वो यस सर। नेचुरल बात है, वो फिर असर उनका कम हो जाएगा। अगर यस कम सर। नहीं भी होगा तो वो लेकिन बैकफायर नहीं करेगा, ये गारंटी है। यस सर। बाकी हम कोई सी भी रेमेडीज आंख बंद करके कर देते हैं और वो बैकफायर भी कर जाती हैं। सर ये बात तो है सर। सर मैं भी एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर ही आपके पास आई थी, और बाई चांस आपकी हाँ इसमें लिंक बोलो आई हुई थी। बोलो। सर है ना, एक मेरी क्लाइंट है, मैं तो टैरो ही करती हूँ, मुझे टैरो में दिखाई दे रहा था कि उनके नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ दिक्कत है। आज मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात करी, उन्होंने मुझे दिखाया नॉर्थ साइड में उनके सोफे रखे हैं, मतलब उन्होंने जो ड्राइंग रूम बना रखा है, लेकिन उसमें ब्लू कलर के सोफे हैं, लेकिन सोफे भी तो सर हैवी होते हैं ना, और नॉर्थ डायरेक्शन को हम हल्का रखना चाहिए हमें। मैडम देखो, सोफे रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोफे अगर वजन में भारी हैं, आजकल कई तरीके के आते हैं ना, एक तो आते हैं हल्के फुल्के और एक यस आते सर। हैं बहुत ज्यादा भारी। तो वो थोड़ा सा दिक्कत, नहीं सर, लेकिन हल्के सोफे ही है। इतना ज्यादा मैटर नहीं करते। सोफे के ऊपर जो कवर है, माना कवर उन्हें लाल पीला सर कर वो दिया, ब्लू है, ब्लू 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 है तो सर। इतना दिक्कत नहीं, ब्लू है तो दिक्कत नहीं करेगा। सर इस साइड की फोटो है, उसमें रेड रेड काफी शो कर रहा है। मैडम देखो, सोफा जो है नॉर्थ होता है, पानी की डायरेक्शन होती है, नीला कलर है, बैकफायर नहीं करेगा, उनका साथ ही देगा। वहां पर लाल कलर के पर्दे हैं, लाल कलर का पेंट हो रखा है, पीले कलर का पेंट हो रखा है, ये उसको दिक्कत देगा। सर उधर है ना साईं बाबा की फोटो है, उसमें लाल कलर है। बाकी सर वो मैं जितना मुझे कलर वाइज नॉलेज है, उतना मुझे दिखाई दे रहा था कि उतना ज्यादा मैडम नहीं है, फिर बस वो साईं उनका बाबा पता की फिर जो क्या फोटो होगा, है ना वो। उनका फिर पता है क्या होगा, उनकी जो ढलान है ना, वो नॉर्थ ऊंचा होगा। हम्म, उनकी ढलान नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ये इसके अंदर रीजन हो सकता है। क्योंकि अगर आपको कार्ड्स में नॉर्थ दिखाई दिया है, इसका मतलब अब सोफा पड़ा है, सोफा तो नॉर्थ दिक्कत दिखाई। नहीं करेगा, और साईं बाबा की फोटो भी है, तो वो इतना दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन उसकी ढलान ऊंची हो सकती है। नॉर्थ अगर थोड़ा सा भी ऊंचा हो गया साउथ से, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। आप एक बार उनसे ढलान पूछना, या तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो है घर पे नॉर्थ में ऊपर कमरा बना हो, वो सबसे ऊंचा हो, और साउथ और वेस्ट नीचे हो। माउंटी होती है ना, जैसे मोमटी हम बना देते हैं सीढ़ियों के ऊपर, वो नॉर्थ में हो सकती है, वो ऊंची हो। यस सर। तो इस वजह से ये सब रीजन हो सकते हैं। नॉर्थ उनका किसी ना किसी तरीके से, नॉर्थ और ईस्ट ऊंचा होगा, और साउथ और वेस्ट नीचे होगा, ये एक रीजन हो सकता है। लाल कलर की फोटो अगर आपके मन में डाउट आ रहा है, तो उसको लेकर आप नॉर्थ ईस्ट में रखवा दो, नॉर्थ से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ करा दो, ओके सर। ईशान कोण में आ जाएगी तो वो बैलेंस हो जाएगी। सर और पर बताओ नॉर्थ जी। ईस्ट रेड मना करा जाता है ना, मतलब जितना मैंने मैडम मैडम आपकी एक बात बताओ, आपकी बात को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एक सिंपल सा वो है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हम कहते हैं मंदिर या तो नॉर्थ ईस्ट, घर के लिए हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और कमर्शियल के लिए हम कहते हैं वेस्ट इज द बेस्ट। सर ये आपने उल्टा लिख और दिया है, ईस्ट वेस्ट उल्टा लिख दिया है। कोई बात नहीं मैडम, इधर कर देते हैं, यहाँ वेस्ट कर हाँ देते हैं, हाँ या ईस्ट हाँ, कर देते इधर हैं, ठीक तो है नॉर्थ ईस्ट जी, दूसरा या हो नॉर्थ ईस्ट गया। कर देते हैं, ठीक है जी, इधर कर देते हैं। सही है जी। तो हम मंदिर या तो नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं या वेस्ट में बनाते हैं। अब हम जब मंदिर बनाएंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, जब हम मंदिर बनाएंगे और मंदिर में माता की फोटो ना हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और माता की फोटो आएगी अच्छा। तो वो लाल साड़ी में आएगी, लाल श्रृंगार में आएगी। हम क्या है, लाल कपड़ा भी मंदिर में बिछाएंगे, और वहां यस जोत सर। भी जलाएंगे। इस तरीके तो सारी चीजें ही एंटी होगी। यस सर, आपने यही तो तो बात सिर्फ है। फोटो में ही कहा, आपने तो सिर्फ एक फोटो में कहा। हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसके नीचे जो कपड़ा है उसको नीला कर देते हैं, ठीक है जी, या सफेद कर देते हैं। लाल है तो थोड़ा सा पीला कर देते हैं। अब बोलोगे पीला तो उसका एंटी होता है। मैडम यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है गुरुदेव की होती है, जिसको हम कहते हैं जुपिटर, ठीक है जी, और जुपिटर का कलर पीला होता है। हमें दीवार पे पेंट नहीं करते हैं, यहाँ पर नीचे कपड़ा वो लगा देते हैं, जिससे लाल जो कलर है वो बैलेंस हो जाता है। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में अखंड ज्योत जलाओ, लेकिन अभी जैसे नवरात्रे गए हैं तो उसमें अखंड ज्योत जलेगी ही जलेगी।
लेकिन वैसे नॉर्थ ईस्ट में हम अखंड ज्योत नहीं जलाते। हम इस तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप साईं बाबा की फोटो भी यहाँ ले आओगे तो फायदे में ही रहो। ठीक है जी। जी सर, जी सर, थैंक यू सो अगर मच आपको सर। वास्तु का कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नेक्स्ट वीक सुबह 6 बजे से हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, उसकी क्लास सर सुबह कौन सी होगी तारीख से है सर? 7। हाँ जी, 6 से 7 शाम को सर? सुबह 6 से 7। सुबह 6 से 7, ठीक है सर। क्योंकि एक्चुअली कब क्या से है हो कि रही मेरे है? पास जो है ना, आप ये नेक्स्ट वीक से ओके सर। वेडनेसडे या फ्राइडे से। ठीक है जी, ये जो हमारा कोर्स रहेगा इसमें हमारा रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों ही रहेगा, और लगभग 1 मंथ का कोर्स होता है। ये अभी वर्षा जी ने करा है तो वर्षा जी ज़्यादा डिटेल में बता सकती हैं कि भैया उनको कैसा लगा, क्या था, कुछ समझ आया या नहीं आया। सर मुझे वो इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स बहुत ही अच्छा लगा, पर मैंने वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया सर। देखो, हम प्रैक्टिकल के लिए क्या करते हैं, दिल्ली में किसी ना किसी कंपनी में लेके जाते हैं जी सर। और वहाँ पर हम प्रैक्टिकल कराते हैं। मेन क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो मैं अपने प्रोजेक्ट में लेके नहीं जाता हूँ। जैसे मैं अभी कल भी गया था किसी फैक्ट्री में। हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे बैच के अंदर होते हैं, उन्हीं में से किसी की फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर बेसिक 0 से एडवांस तक सारा करते हैं। और वहाँ जाकर खुद सोचते हैं भैया कि कैसे आपने रेमेडीज करनी है। अगर कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो अलग हटके है तो ऑन द स्पॉट ही हम सोचते हैं और नई रेमेडीज सोच के करते हैं। हम वो रटी रटाई के पीछे नहीं भागते। हाँ जी गिरिराज जी, क्या हाल है जी आपके? जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। अब की बार विजिट में ये भी हमारे साथ थे, तो आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? शानदार, बहुत चीजें और भी जगह जैसे कोर्स कराते हैं, पर वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, खाली ऐसे ही बता दिया जाता है। और गुरु जी के साथ मैंने 3-4 जगह विजिट पे गया हूँ। बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। और सर आगे होके बोलते हैं कि आप खुद में पकड़ो, ढूंढो, नहीं समझ में आता है मैं बताता हूँ। सर सपोर्ट करते हैं। देखो जी, हम क्या करते हैं, सबको साथ लेके चलते बहुत हैं। आप शानदार अपने आप फील्ड में जा रहे हो, हमारे साथ हैं, भैया अपने आप देखो क्या प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन दे। नहीं समझ आता है मैं तभी फिर करता हूँ। आप बाकी सब जगह करोगे, वो सब आपको ले जाते हैं, करते हैं, भैया बताते रहेंगे, करते रहेंगे। हम जो आपको ले जाते हैं और बोलते हैं जी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन आप दो। अब जैसे हम यही कोर्स जो कर रहे हैं, इसमें क्या है कि हम किसी की कुंडली ले लेंगे। ठीक है जी, कुंडली ले ली, आपको सिखा दिया, उसके बाद आपको बोलेंगे जी आप प्रैक्टिस करो, आप बताओ इसके अंदर कहाँ है और कैसे करना है। तो प्रैक्टिकल आपका साथ ही साथ हो जाता है, और प्रैक्टिकल ही मेन है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपके अपने आप ही आंसर होते चले जाएंगे। सर वास्तु में एक और चीज मैंने सुनी है कि जैसे किसी घर पे अगर 7 गणेश हैं या 8 गणेश है तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो सर इसका भी कुछ कनेक्शन वास्तु से होता है क्या? मैंने किसी वास्तु शास्त्री से ही सुना है सर। क्या मतलब 7 गणेश जी हैं? जैसे कि सर है ना, किसी के घर पे 7 गणेश की फोटो इस डायरेक्शन में है तो उसको उस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। तो सर ये मैंने वास्तु शास्त्री से सुना है किसी। मैडम देखो, पहली बात, कभी भी मंदिर के अलावा 2 से ज्यादा मूर्ति किसी भगवान की रखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब उन्होंने 7 रखवा दी, भैया ये तो समझ के बाहर है। 7 तो कोई रखेगा ही नहीं। मंदिर में ज्यादा से ज्यादा किसी भी भगवान की 2 मूर्ति, और वो भी इतनी इतनी 4 इंच या 5 इंच से बड़ी होनी भी नहीं चाहिए। अब उन्होंने 7 मूर्ति क्यों रखवाई है, कौन से वास्तुशास्त्री हैं, तो इसका आंसर तो वही दे पाएंगे। नहीं सर, हम तो रखवाई कभी नहीं नहीं है, रखवाते। उन्होंने एक्चुअली बताया है उन्होंने कि आपके घर में ये दिक्कत आ रही है क्योंकि पैसा उनका कहीं फंसा हुआ था। तो उन्होंने जस्ट बताया कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में गणेश इतने हैं। तो सर कुछ तो मतलब कुछ तो उसमें निकले थे, शादी कार्ड में निकले थे, 1-2 कुंडली में निकले थे। तो इस तरह से उन्होंने मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सुन के ये चीज बताई। तो सर ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब मैडम ऐसा देखो, कुछ क्या होता वास्तु है में कई होता है? बार जब मैडम देखो, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारी हम्म। इंट्यूशन होती है ना, वो स्ट्रोंग होती चली जाती है। जी सर।
जब हमारी ओके सर। इंट्यूशन स्ट्रांग होती है तो उस टाइम क्या होता है कि हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो एकदम हमारे दिमाग में जो बात आती है वो हम फटाक से बोल देते और वो बात सच हो जाती है, क्योंकि इंट्यूशन हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम थर्ड आई भी कह लो, क्राउन चक्रा कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे वो एक्टिवेट ओके होता है तो हमें सामने वाला जैसे बात करता है ना तो उनकी कुछ प्रॉब्लम उनकी बातों से जज हो जाती है, तो वो उस तरीके से आंसर करना शुरू कर देते हैं कि भैया तुम्हारे घर में जैसे ये है तो वहां पर ये चीज कुछ ना कुछ रखा होगा, तो वो अपने को फील होना शुरू हो जाता है, वो इंट्यूशन होता है। हम जैसे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर अपने आप स्ट्रांग होती चली जाती है। अब जैसे ओके हमें सर। कहीं जाना होता है हमारे मन में वहम आ जाता है कि भैया आज जाएंगे तो नुकसान होगा, चोट लगने का डर है, या कुछ ना कुछ ऐसा मन में एक ख्याल सा आ जाता है। वो किस लिए होता है कि हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। नेचुरली बात है, जब बंदा इस फील्ड में आता है तो पूजा पाठ भी ज्यादा करने लगता है, करता है ना। जब नेचुरली बात है पूजा पाठ ज्यादा करेगा तो उसका थर्ड हाई क्राउन चक्रा जो है इंट्यूशन पावर है वो भी स्ट्रांग होगी। तो क्या होता है, अपने को कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो अपने को आभास हो जाता है कि भैया वहां पर जाएंगे तो ये अपने को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने को पता चल जाता है, वो कह रहा है बार बार कि मेरी नौकरी की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो बंदे को एकदम पता चल जाता है ये वाली डायरेक्शन में है और इसके अंदर ये चीज हो सकती है, वो हम आंख बंद करके बोल देते हैं और वो बात सच हो जाती है। ये सारा गेम जो है माइंड का है और कुछ नहीं। जिसकी जितनी ज्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग उसके उतने ज्यादा, ठीक है जी। ओके। अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो क्या करते हैं पहले लिख देते हैं फिर बाद में बताते हैं। अब वो उनकी अपनी इंट्यूशन है, हम तो अभी उस लेवल के नहीं है कि भैया हमारी इंट्यूशन हो हम किसी के बारे में लिख दें और हम बोल दें तो पब्लिक भी हमारे पीछे पागलों की तरह भागेगी फिर। उनका इंट्यूशन है ना ये सब। अब बाबा रामदेव जी हैं, वो तो सीधा बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो उनको आयुर्वेद की नॉलेज है तो वो उसकी बात करते हैं। तो ये सब चीजें मैडम इंट्यूशन के ऊपर है। अब हम जैसे कुंडली देख रहे हैं, ठीक है जी। अब हम कुंडली देख रहे हैं लेकिन अपने को समझ नहीं आ रहा है कुंडली में है क्या। अब जब हम जैसे इस पे कुंडली देखेंगे कई बार अपने को समझ भी नहीं आएगा इसमें हो क्या रहा है, ऊपर से जा रही होगी, अच्छे अच्छों के साथ ऐसा होता है, ऊपर से चली जाती है लेकिन मन में कोई विचार आ रहा होता है और हम बोल देते हैं और बात 110% सही होती है। ये आपके साथ कई बार होगा जब आप किसी की कुंडली देखने बैठोगे, आपने कुंडली देख रही, जो बताया सब सही 100% एक्यूरेट, ठीक है जी, सब कुछ सही। जब वो बंदा चला जाता आप देखते हो अरे ये तो मैंने किसी थर्ड पर्सन की कुंडली देख दी, ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो इसकी थी ही नहीं, फिर भी सारी बातें सही 100%, ऐसा कैसे। ये ऐसा होता है जब हम जो काम कर रहे होते हैं ना अपनी इंट्यूशन अपने आप फिर अपना साथ देना शुरू कर देती। कई बार ऐसा होता है कि बंदा हमारे सामने आया, हमने लिखा था 9:30 AM और हमने लिख दिया PM, सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। लेकिन जो हमने उनको बताया वो सब कुछ 100% सही था। जब आप कुंडली देखोगे ना तो ऐसा आपके साथ अक्सर होगा और बातें भी सही जाएंगी, प्रिडिक्शन भी सही जाएंगी। लेकिन जब आप अपने आप का एनालिसिस करोगे तो आप भी नहीं समझ पाओगे ये हुआ कैसे, और ये आए दिन होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी मेरे साथ एक जब मैं सीखता था तो मेरे साथ एक मैडम थी USA, ठीक है जी। उनकी डॉटर इन लॉ को किड्स होना था, लेकिन वो जब भी कुछ कर रहे तो एक टाइम उनके सामने आ जा रहा था बार बार, जैसे 7:30 PM 7:30 बार बार ना चाहते हुए उनको दिखाई दे रहा था। लेकिन जब किड्स पैदा हुआ तो मानो कि ये वही वाला टाइम था। तो यूनिवर्स भी अपने को संकेत देता है कि ये चीज है और वो 100% सही होती है। तो इसलिए जब हम इस फील्ड में जाते हैं ना तो ये यूनिवर्स के काम को, हम यूनिवर्स के काम में ही तो दखल दे रहे हैं। यूनिवर्स ने अगर माना कोई चीज लिख दी कि चोट लगनी है और हम उसको जाकर देख रहे हैं हाँ भैया ये चोट लगनी है, हम उसको हेलमेट पहना रहे हैं कि भैया चोट कम लगे, हम एक हिस्से का यूनिवर्स के काम में ही तो दखल दे रहे हैं। यस सर। तो काम है ना, यूनिवर्स के काम में दखल दे रहे हैं तो यूनिवर्स अपने को हिंट भी देता है कि भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो सब बात हो जाती है सोचने की, जैसे आप उसको जिस वे में सोचोगे आपको आंसर उसी वे में ही मिलेगा।
क्लियर है? समझ आया या ऊपर से गया? नहीं सर, 100% समझ में आया। बहुत सारी चीजें, एक्चुअली बहुत कुछ खुल गया। मैडम देखो, सब चीज होती है, मेन बात होती है आपकी सोचने की शक्ति के ऊपर, कितना डीप। ये जो कुंडली है ना, ये देखो, इसको हम कहते हैं ये 12 हाउस हैं, ठीक है जी। आपने एक कुंडली दे दी, इसके अंदर ये 12 हाउस, ठीक है जी। और इसके आगे लग गया क्वेश्चन मार्क, इसका कोई अंत नहीं है। आप, ये कुंडली है आपकी, इसकी कुंडली से आपके पापा की कुंडली बन जाएगी, इससे आपकी बहन की बन जाएगी, आपके नाना की बन जाएगी, आपके दादा की बन जाएगी, आपके पड़ोसी की बन जाएगी, आपकी लाइफ पार्टनर की बन जाएगी, कितनी, आपके दोस्तों की बन जाएगी, आपके दादा दादी नाना नानी फूफा फूफी सबकी बना दोगे आप। इसका कोई एंड ही नहीं है, जितना डीप आप जा सकते हो चले जाओ। आप एक इंसान की कुंडली से उसके पड़ोसी के बारे में बता दोगे, कितना डीप जा सकते हो ये आपके, सिर्फ यही हाउस है और यही प्लेनेट है जो पूरी जिंदगी हमारी घुमाते रहती है। अभी आपने देखा होगा, शनि महाराज जी गोचर कर रहे हैं, सबकी 7.5 शुरू हो जाएगी, मीन राशि में जा रहे हैं, इसमें उसमें दुनिया भर की रीलें वायरल हो गई, सबको हिला के रख दिया उन्होंने। हुआ ना? सब ने सब बैठ गए अपनी रीलें चमकाने के चक्कर में, किसी की रील चल गई तो बल्ले बल्ले, और जिसकी नहीं चली तो थल्ले थल्ले। तो कुछ नहीं है, माइंड का गेम है, सबके सब हमारे माइंड के साथ खेलने में लग रहे हैं। जिसका जहां जैसे दाव चल गया वो चला रहा है। जितने बड़े से बड़े यूट्यूबर्स हैं या वास्तु वाले हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे अगर उस चीज का लॉजिक पूछ लो, आधे से ज्यादा हाथ खड़े कर देते। बोध वो जी, वही वाली दाल होती है ना, वही वाली दाल ले लो और बहा दो पानी में, ये कर दो वो कर दो, वही रटे रेमेडीज बताते रहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि आप कुछ नया सोचो, नया सोचने पे कोई नहीं बोलता। और एक मैं हूं जो बिल्कुल नई नई रेमेडीज बताता हूँ, और अलग हटके, और रेमेडीज भी वो जिससे कोई खर्चा ना आए। नहीं तो माना हम किसी की फैक्ट्री में गए, हम जैसे कल मैं एक फैक्ट्री में गया था वास्तु विजिट करने, ठीक है जी, बन रही है, जितनी चाहे चीजें लगवा दो, जितना चाहो उनका खर्चा करवा दो, जितनी मर्जी चीजें बोलो, वो तो बेचारा हम पे विश्वास कर रहा है, लगा देगा। माना मैंने उनसे कुछ भी फीस ली, 51 ली या 21 ली, जो भी ली, अगला मेरे को तो पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है जी। और मैं कहूँ जी 51 मेरे को फीस दे रहे हो, 51,000 का और खर्चा है, उसका तो 1 लाख रुपए चला गया ना। और वही काम हम 51 के अंदर भी कर सकते हैं। तो आजकल मार्केट में यही चल रहा है जी। आपकी फीस कितनी है जी? मेरी फीस है 11,000, और जो रेमेडीज हैं वो 31,000। केजी लिख रहा हूँ मैं, के लिखने, आजकल ये चल रहा है। फीस लेंगे कम 15, और जो रेमेडीज हैं वो 31 के। यहाँ पर हम हाथ खड़े कर देते हैं, हम कहते हैं कि हमारी रेमेडीज 100 200 से 500, ज़्यादा ज़्यादा 1,000, इससे ऊपर नहीं जाती, चाहे फैक्ट्री हो या कुछ हो। हाँ, अगर किसी को पेंट कराना है, अगर पेंट का गलत है तो हम बोलेंगे भैया पेंट तो आप कराओगे, पेंट में तो खर्चा होगा ही होगा। अगर जैसे आप कह रहे हो नॉर्थ में लाल और पीला कलर है, तो हम बोलेंगे वहाँ भैया नीला करा दो या ऑफ वाइट करा दो, वो तो आपको कराना पड़ेगा, उसमें तो थोड़ा सा खर्चा होगा। लेकिन सामान इधर से उधर करना, ये हिट थ्योरी के अंदर आता है। वैसे भी हम मोस्टली सामान को इधर से उधर करवाते हैं, खर्चे वाली बात नहीं करते। यही हमारा कोर्स है और यही हमारी डिटेल्स, ठीक है जी। और बताओ, कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हो। पूछो जी, किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, जनरल भी पूछ सकते हो, कोर्स के बारे में भी पूछ सकते हो। एक्चुअल कोर्स हमारा स्टार्ट होगा कल से, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में तो बताया जाता है कि क्या चीज़ है क्या है। कल से हम थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिनको अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आता तो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो जाए। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी, बोलिए जी। सर जब हमें हमारे ऊपर किसी ग्रह की महादशा चलती है,
तो क्या सर उसका मंत्र उच्चारण करना चाहिए? सर एक बात बताओ, कोई अगर आपको मार रहा है तो आप उसका आगे हाथ जोड़ोगे या लठ लेके खड़े हो जाओगे? हाथ ही जोड़ेंगे सर उसके आगे तो बस आप यहाँ पर भी आपने ही हाथ जोड़ना है। पूजा पाठ करने से कोई नाराज नहीं होता। आप किसी के जी आगे भी हाथ जोड़ दो। आपके फादर आपको मार रहे हैं, आप हाथ जोड़ दो तो वो भी तो कहेंगे यार यार तू तो मेरा बेटा ही है ना, छोड़ साइड पे हो, नहीं मारते। सर ये तो बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। आप किसी का भी मंत्रोच्चारण कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो बैकफायर नहीं करेगा, भले ही वो 6 8 12 का स्वामी क्यों ना हो। 6 8 12 को कभी एक्टिवेट ही नहीं किया जाता, उसका तो सिर्फ मंत्रोच्चारण ही किया जाता है। आप में से जो अगर मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो किसी ने एक वीडियो उसमें शेयर करी थी कि सरदार लोग जो हैं कभी उनके साथ ये सब चीजें बहुत कम होती हैं, ऐसा क्यों? अगर आपने उनकी रेमेडीज देखी हो तो उन्होंने एक ही बात बोली कि वो अपने 6 8 12 को ही एक्टिवेट करके रखते हैं। छठा हाउस होता है सेवा का, नौकरी का। 8वां होता है, वो होता है ना मंगल, मंगल होता है किचन का, तो लंगर का। और 12वां भाव होता है केतु, यानी पूजा पाठ का। तो वही 6 8 12 को एक्टिव करते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादातर। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आप गुरुद्वारे में जाके सेवा कर लो, आपकी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्यों? वहाँ देखो, जब हम जूठे बर्तन धोते हैं तो राहु का उपाय होता है, जब हम राहु का उपाय करते हैं तो केतु का अपने आप हो जाता है। हम जब वहाँ बर्तन धो रहे हैं या कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो सिमरन भी करते रहते हैं, साथ साथ वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते रहते हैं, केतु वाला भी हो गया। छठे के साथ साथ 12वां हाउस भी हुआ। और अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो वो मंगल का हो गया, 8वां भाव हो गया, टेंशन दूर हो रही है हमारी। अगर हम वहाँ जूते की सेवा कर रहे हैं तो वो शनि महाराज जी का हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब मेन प्रॉब्लम कौन देता है? राहु, केतु, शनि महाराज और जुपिटर। इन सबको वहाँ एक्टिवेट ही करते हैं, तो प्रॉब्लम अपने आप ही नहीं आएगी। अगर आपको किसी को कोई नहीं समझ आ रहा है तो उसको किसी धार्मिक स्थल में भेज दो, कोई भी है, कैसा भी प्लेनेट है, उसको बोलो वहां जाके सेवा कर, कुछ भी कर ले। हम ये नहीं कह रहे गुरुद्वारे में जा, मंदिर में जा, चर्च में जा, मस्जिद में जा, वहां जाके सेवा कर लो। देखो आपको 15 20 दिन में ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। जी कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बल्कि सिंपल सा उपाय बता दो और कभी बैकफायर नहीं करेगा। लेकिन बंदे की नीयत साफ होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कर्म सही हो, नीयत साफ हो तो रिजल्ट अपने आप निकलेगा। हाँ जी ठीक है जी, और बताओ जी। अभी सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा कि पूछो जी। सर खुद के घर में हम जो भी वास्तु के रिलेटेड उपाय करते हैं उसका सर रिजल्ट क्यों नहीं आता? सर यहाँ तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, कोई भी डॉक्टर अपना उपाय खुद, अपना इलाज खुद नहीं करता, वो दूसरे के पास जाता है। जी ठीक है जी। हाँ जी लेकिन बहुत से डॉक्टर है वो अपना उपाय भी कर लेते हैं। अब आप क्यों नहीं कर पा रहे हो तो इसका आंसर तो आप खुद ही दे पाओगे। नहीं सर, मैं कहीं ठीक है और जी। जाता हूँ, मेरे क्लाइंट के पास या कोई मुझे बुलाता है तो मैं उनको कैसे भी बोल दूं वो। सर पहले आपने बात कही थी ना कि 100% वो बिल्कुल सही होता है, बाद में पता चलता है कि ये तो किसी और ही की कुंडली थी। उनको क्योंकि सर बताता हूँ तो सर उनको वो क्या 100%। होता है कि वो हम अपने दिल की बात सुन रहे होते हैं। जब हम अपने दिल की बात सुन रहे होते हैं ना, वो 100% सही होती है, क्योंकि वो यूनिवर्स का मैसेज होता है। ठीक है जी। किसी के भी घर पे जाके सर मैं कुछ बताता हूँ, उनका 100% सॉल्व हो जाता है, वो बढ़िया उनको रिजल्ट भी मिलता है। मैं खुद अपने घर पे करता हूँ उसका सर, आज तक मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं आया। कई कोई बार बात तो नहीं सर सर, आप अपने घर वो दिशा ही गलत हो जाती आप अपने घर का ना पैसे देकर करवा लेना किसी, तो उसको फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। है। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी। ओके सर। चलो जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? वर्षा जी, लता जी या कोई और? बाकी सब तो अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, कोई बात नहीं जी। है किसी का कोई सर क्वेश्चन? है ना, एक क्वेश्चन है मेरा। एक सेकंड। बोलिए सर मेरा एक बोलिए जी। क्वेश्चन है सर, है ना, जैसे है ना 32 डायरेक्शंस मतलब एंट्रेंसेस बोली जाती है ना, उसमें कुछ एंट्रेंसेस शायद मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, जिसमें गर्ल होगा या बॉय होगा इसके बारे में भी प्रिडिक्ट हो जाता है ना, हाँ मतलब हाँ ऐसा जी। सुना है।
हो होता है, तो हो जाता है सर जी। है ना कभी बॉय वगैरह है, 2 लड़कियां हो गई उसके बाद लड़का हो गया, तो सर एंट्रेंस या फिर कैसे चेंज हुए? मैडम ये तो वास्तु के अंदर आएगा ना इसका आंसर। तो जिनकी जो एंट्री पॉजिटिव नहीं है तो हम उसको ब्लॉक करवा देते हैं, और जो एंट्री से हमें जो रिजल्ट चाहिए उसको हम ओपन करवा देते हैं, जिसको हम वर्चुअल एंट्री कहते हैं। 2 डायरेक्शन है, जिस एक में लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं और एक में लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। एक साउथ के अंदर आती है और एक ईस्ट के अंदर आती है। ठीक है जी। बाकी मैडम देखो, हम अपना कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट तो ऊपर वाले ने देना है। हम अपनी तरफ से सारे उपाय करते हैं, हम सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले के कर्म को हम नहीं बदल सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने उनको रेमेडीज बताई, 1 हफ्ते बाद करनी है, उन्होंने 3 दिन में 3 लगातार रेमेडीज कर दी। तो रिजल्ट की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? दवाई खानी थी रोज 1 गोली, उन्होंने तीनों इकट्ठी खा ली, तो बैकफायर तो होगा ही होगा। ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी 9:30 बजे, 9:30 से 10:30। है आप किसी का कोई क्वेश्चन? चलो नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी। कल हम पहले 1-2 दिन थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे वास्तु इसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ताकि आगे आपको सब क्लियर हो। ठीक है जी। जी सर। चलो सभी को जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि जी। थैंक यू सर।